नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस प्रोग्राम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान। और मैं खड़ा हूं इस वक्त जूहू सर्कल पे, मुंबई के जूहू सर्कल पे। और ये जो ऑफिस है ये है शुजीत सरकार का ऑफिस, जिन्होंने पिंक और पीकू जैसी फिल्में दी हैं। और एक और फिल्म लेके वो आ रहे हैं अभी, जिसका नाम है runningshaadi.com। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस एक्टर से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, उनको अभी आए हुए इंडस्ट्री में करीब 6 साल मैं बोल सकता हूँ। और इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं इन 6 सालों में। साउथ में बहुत फिल्में की हैं, इधर भी फिल्में की हैं। और पिछले साल जो उन्होंने एक फिल्म की, उससे उन्होंने एक बड़ा सशक्त मैसेज संदेश दिया कि नो मतलब नो, मतलब ना का मतलब ना है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये डायलॉग ही काफी था शायद, तापसी पन्नू। हेलो, हाँ, कैसे हैं मैं आप? अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए कैसी हैं? मैं बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, सुंदर तो आप हैं, इससे कोई डर क्योंकि इस बात का यूजुअली आंसर मुझसे लोग पूछते हैं कैसे आप अच्छा होगा, तो सब बोलते हैं। आजकल मैंने नया चालू किया है। चलिए मुझे ये बताइए, runningshaadi.com की हम बात कर रहे थे अभी। इस तरह की फिल्म ये आपकी पहली है जिसमें इतना मस्ती मजाक या इससे पहले कर चुकी है? पहली मेरी जो तेलुगु फिल्म थी वो झुम्मन नादम थी। हाँ। जो पहली तमिल फिल्म थी वो आड़कलम थी। हम्म। पहली हिंदी फिल्म चश्मे बद्दूर थी। तो ये सब फिल्में जो थी वो अपने अपने हिसाब से बहुत अलग फिल्में थी। मैंने जब हिंदी में शुरू करा था अपना करियर, वो बहुत एक आउट एंड आउट कॉमेडी से किया था, मेन स्ट्रीम कॉमेडी से किया था। इसके अंदर एक लव स्टोरी के साथ मिक्स होके बहुत रियल कॉमेडी जो होती है, कैरेक्टर्स की बनावटी कॉमेडी नहीं होती, जो वो सिचुएशनल कॉमेडी, स्लैपस्टिक हाँ, नहीं है। स्लैपस्टिक नहीं है। जी, हाँ। बट मुझे बताइए कि आप मॉडल थी पहले, हाँ। दिल्ली से आप आती हैं। सो ये कॉन्फिडेंस आपको पहले से ही था कि आपको एक्टर आप बन जाएंगी या एक्टर बनना है? क्योंकि बहुत मुश्किल लाइन है, और खासतौर से देखिए बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछे। देखिए पहली बात तो मैं एक्टर कभी ना बनना चाहती थी, ना मुझे एक्टिंग आती थी। मॉडलिंग मैंने सिर्फ पॉकेट मनी की खातिर करी थी, कुछ पैसे मिल जाते थे शॉपिंग करने के कॉलेज के साथ पैरेलली, इसलिए करी थी। एक्टिंग मैंने आज तक स्कूल में किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट तक नहीं किया था। मुझे पसंद, मुझे लगता था बता देता हूँ, इंजीनियर है ये। मैं इंजीनियर हूँ। मैं बहुत प्राउड इंजीनियर हूँ। बहुत फर्स्ट बेंच, फ्रंट बेंच वाले होते हैं ना बच्चे, वो थी मैं। डेस्टिनी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं एक्टर बन गई। मैंने डिस्कवर किया कि मैं एक नेचुरली बड़ी ड्रामेटिक पर्सन हूँ। लेकिन आपने बोला कि आपने कभी सोचा नहीं था, तो वो ट्रांजिशन कैसे हो गया? वो ट्रांजिशन इसलिए हुआ कि मेरे को देना तो एमबीए के लिए कैट था। उस टाइम इन्फोसिस में मेरी जॉब लग चुकी थी, कैंपस प्लेसमेंट हो चुकी थी, पर मुझे इंजीनियर की जॉब नहीं करनी थी। मेरे को सिर्फ बीटेक यूज करना था एमबीए करने के लिए। एमबीए के लिए प्रिपेयर करते हुए मेरे को ये ऑफर आने शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं मॉडलिंग कर रही थी। और मैंने लोगों को बोला कि ना मेरे को एक्टिंग आती है, ना मुझे लैंग्वेज ऑफर पहले इधर से आए, साउथ से? दोनों जगह से आए। हाँ, मैं ये बताऊंगी, दोनों जगह से आए। बट जो हिंदी से ऑफर आए थे वो न्यू लोगों के साथ थे। और क्योंकि मेरे लिए एक्टिंग कभी पैशन नहीं था, कभी मेरे लिए लाइफ का गोल नहीं था, मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे को करना ही है काम, तो मैं ऐसे लोगों के साथ करूं जो कि मतलब बहुत एस्टैब्लिश और अच्छे, जिनका नाम ऑलरेडी है। क्योंकि 1-2 फिल्मों से ज्यादा मैं करूंगी नहीं। तो अच्छा, ये पहले से डिसाइड कर लिया? मतलब मेरे को 1 साल का ही टाइम है मेरे पास, जब तक मैं एमबीए का एग्जाम नहीं देती। तो इसलिए बेटर है कुछ इंटरेस्टिंग सीख लूंगी उन लोगों से जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। मतलब एस्टेब्लिश साउथ के जो स्टार्स थे। साउथ के जो स्टार्स, क्योंकि वहां से मुझे बहुत बड़े बड़े नामों से ऑफर आए थे। चूज मैंने बहुत सोच समझ के किया था, उनके बारे में पूरी गूगल रिसर्च करके। तो ऐसे लोग निकले वो जिनके साथ एसोसिएट करना ही बहुत बड़ी चीज हो गई। उनका रिलीज से पहले ही मेरी पहली पिक्चर के मैंने 3 फिल्में साइन कर ली थी वहां पे। और तो वो एक बारी जो ऑटो पायलट पे मेरी गाड़ी चली है, वो चली ही जा रही है आज। देखिए, इस इंडस्ट्री में जो आपने अभी लाइन बोली ना कि सोच समझ के करना, यहाँ पे हर आदमी बहुत सोच समझ के करता है। हाँ। लेकिन बावजूद उसके फिल्में फ्लॉप भी होती हैं, हाँ। लोगों के करियर भी रुक जाते हैं। मगर ये जो सोच थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव जो कीड़ा बोलते हैं हम इंडस्ट्री हाँ, में। मैं क्रिएटिव कीड़ा तो है मेरे अंदर, बट ये नहीं पता था कि एक्टिंग के अंदर निकलेगा बाहर वो। हिंदी ऑडियंस के लिए मैं शायद अभी भी न्यू कमर हूँ, बट मेरे को 6-6.5 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैंने कुछ 23 फिल्में करी हैं। हिंदी में डेब्यू करने से पहले मैंने कुछ 10-11 फिल्में कर ली थी। तो मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे फिल्में चूज करनी होती हैं, क्या चलता है क्या नहीं चलता। लोगों की सुनी, जिसकी वजह से काफी फ्लॉप भी मिली मुझे वहाँ पे, कुछ गलत डिसीजन भी मैंने हुए। सुना कि ऐसा भी कह दिया गया कि आप अनलकी हैं उधर की। अनलकी हो, मेरे को ये टैग भी मिल गया था। क्योंकि मेरे को बोला जाता था कि बस पिक्चरें करते रहो, तुम दिखने चाहिए मार्केट के अंदर, वो बहुत होता है एक हीरोइन के लिए। इस वजह से काफी पिक्चरें साइन करी, जो मैं रिग्रेट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो भी जरूरी था, वरना आज तक पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं गिर गिर के सीखी हूँ, और वो जो मैंने सीख है ना वो हिंदी के अंदर अप्लाई करी है। इस वजह से लोगों को लगता है कि मतलब मैं बहुत सोच समझ के बड़े अच्छी प्लानिंग से कर रही हूँ। वो प्लानिंग नहीं है, वो एक तरह का एक्सपीरियंस है जो साउथ में मिल गया, जो मैं उसको यहाँ पे यूज कर रही हूँ। कुछ गलती करके सीखा नहीं तो फिर क्या फायदा। ये नुकसान होता है कि अगर आप
बहुत लोग ये कहते हैं कि हम लोग इंडस्ट्री से नहीं हैं तो प्रॉब्लम होती है। वाकई में प्रॉब्लम आपको हुई? जी थोड़ी तो होती है, मैं डिनाई नहीं करूंगी। बिगिनिंग करने में जरूर होती है। आपको स्टार्ट जो मिलती है ना, आपको अपने आप को रेगुलरली 3-4 पिक्चरों से प्रूव करना पड़ता है। एक फिल्म हिट होने से आप बड़े स्टार नहीं बन सकते। अगर आप बाहर से हैं तो आपको एक भी गलती करी आपने तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो जो फूक फूक के कदम रखने होते हैं ना, तो वो रखने पड़ते हैं। मतलब अगर किसी स्टार का कोई सपोर्ट होता तो शायद 1-2 फ्लॉप भी होने के बाद उसके बाद एक और मौका मिल जाता, वो हिट हो जाती, तब भी आप स्टार बन जाते हो। बट क्योंकि ना मेरे लिए कुछ भी मेरे फेवर में नहीं चल रहा था जब मैं यहाँ आई थी, ना ही मैंने यहाँ मतलब इस इंडस्ट्री में, हिंदी इंडस्ट्री में इन जनरल आई थी जब मैं, ना मेरे पास किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट था जिसके साथ मैंने 2-3 फिल्में साइन करी हो, ना मैंने किसी बड़े सुपरस्टार के साथ डेब्यू किया था, ना मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है। यहाँ तक कि मैं किसी एक्टर को डेट भी नहीं कर रही हूँ। तो मेरे साथ कुछ भी मेरे फेवर में नहीं था। दुख है? नहीं, दुख तो बिल्कुल नहीं है। मैंने तो पढ़ा कि आप एक्टर को डेट करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एक ही स्टार हो सकता है रिलेशनशिप में, वो मैं हूँ। तो समझदार हैं ये अभिमान नहीं बनाना चाहती दूसरा। अब आप यही मान लीजिए, हमारे पास तो दिखा हुआ एग्जाम्पल है। तो हाँ, मतलब इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही चीज थी कि ऐसे रोल करने हैं कि मतलब ना, तुम कितनी बारी नहीं चाहोगे मेरे को देखना, इवेंचुअली 1 नहीं 2 नहीं, तीसरी बारी मुझे तुम लोग मतलब नोटिस करोगे ही करोगे। बट मुझे बताइए, वो जो दौर था जब राइट ऑफ कर दिया गया, मैंने पढ़ा कि आपकी टीम में से किसी ने बोल दिया कि आप, मैं बता देता हूँ लोगों की, कि जो इनकी टीम थी उन्होंने कह दिया कि आप काबिल नहीं है, लायक नहीं है इसकी, आप हीरोइन बन सके। देखिए, जब मैं नहीं आई थी ना हिंदी के अंदर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उस टाइम मैं हैदराबाद में रहती थी, मैंने बेस शिफ्ट नहीं किया था अपना बॉम्बे के अंदर। और जो मेरी उस टाइम पे जो टीम थी, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी देखने की कि मेरा काम कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा पिक्चर पहली हिट हो जाए, आपको अच्छी पिक्चर मिली है, बड़े लोगों का नाम है, हिट हो जाए तो आपको मतलब हम लोग एकदम पुश कर देंगे मार्केट में। मैंने कहा देखो, मैं हूँ नहीं बॉम्बे में, आप पे जिम्मेदारी। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनके लिए वेट करी और कुछ पिक्चर रिलीज हुई, हिट हो गई, मुझे दूसरी पिक्चर मिल भी गई। उसके बावजूद ये लोग मुझे आके कहते हैं कि नहीं, हम कुछ कर नहीं पा रहे आपके लिए। वो दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर सब मेरे को अपने बलबूते पे मिली थी। मेरे को इन लोगों ने कभी मार्केट के अंदर ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया लोगों से। तो मुझे बोला गया कि आपके लिए ना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है मार्केट में, आपको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे। हाँ, तो अब आप बताइए, मैं बॉम्बे में हूँ नहीं, मेरी खुद की टीम मुझे बोल रही है कि आपको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे, आपके लिए रिस्पांस अच्छा नहीं है। तो इंसान को एक सेकंड के लिए झटका लगता है कि मतलब मैं क्या इतनी मतलब खराब मैंने काम किया, मतलब हाँ मेरे लिए मैं इतनी ज्यादा मतलब बेकार हूँ कि मेरे कोई पसंद नहीं कर रहा पिक्चर अच्छी होने के बावजूद। तो वो झटका मुझे लगा था अपनी ही टीम से, जिसने मुझे उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने हाथ में लूंगी अपने करियर के लगा करूंगी। हाँ, खुद डिसाइड करूंगी। अभी आज तक मतलब अब मेरे पास मेरी बहुत प्यारी टीम है, एक जो मतलब मेरे पे बहुत विश्वास, मैं उन पे बहुत विश्वास करती हूँ, वो मेरे पे बहुत करते हैं। फिर उसके बाद उस टीम को फायर कर दिया? ऑफ कोर्स उसके बाद वो टीम वापस आई मेरे पास कि हम आपके साथ काम करेंगे। मैंने कहा धन्यवाद। बट वो जो पीरियड था, उस पीरियड में अक्सर इस तरह की चीजें जब होती हैं तो जो लोग हैं इंडस्ट्री के, अक्सर जो एक्टर्स हैं, जो भी लोग इस फिल्म में आना चाहते हैं, वो एक बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर छोड़ के ही चले जाते हैं लाइन। तो वो आपके साथ कुछ हुआ ऐसा? इसलिए नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा कभी पैशन नहीं था एक्टिंग। मेरे लिए फिल्म में आना, चलो इंजीनियरिंग तो है ही साइड में, मेरे लिए फिल्म में आना प्लान A B C क्या Z भी नहीं था। ये मेरे को बहुत हेल्प करा इस चीज ने। अगर शायद मेरे पास कोई और, मेरे को ये होता है ये मेरा एम है लाइफ का, तो शायद मेरे को ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं लाइफ के जो कि मैं बाद में रिग्रेट करूं, या मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, या मैं हार दूं हिम्मत। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए काम करी थी क्योंकि मुझे काम मिल रहा था और मैं खुश थी जो मुझे काम मिल रहा था उसके अंदर। पेरेंट्स का क्या व्यू था पॉइंट इसमें? स्टार्टिंग के अंदर तो उन लोगों को बड़ा शौक लगा था कि लड़की के मतलब 80% से ज्यादा नंबर आते हैं। हाँ, मतलब डिस्टिंक्शन होल्डर थी मैं इंजीनियरिंग के अंदर भी, तो जॉब लगी हुई है, MBA के लिए प्रिपेयर कर रही है, अचानक से इसको क्या हो गया। मेरी दादी को तो काफी साल तक समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे याद है पिछले साल तक पिंक आने से थोड़ा सा पहले ही मुझे बोलती हैं, अगर तेरे को वहाँ पे काम नहीं मिल रहा तो तू वापस आ जाना यहाँ पे। तो मतलब उनको लग रहा था शायद मैं वहाँ पे जॉबलेस बैठी हूँ। अब मैं उनको समझा रही हूँ मैं बहुत काम कर रही हूँ, बट मेरी पिक्चर अभी रिलीज होंगी, शायद अब उनको इस साल रियलाइज होगा। उनको लगता था कि ये कोई मतलब रिलायबल करियर नहीं है। पहली फिल्म देख के क्या रिएक्शन था? पहली फिल्म देख के उनको शौक था कि ये क्या लैंग्वेज में बात कर रही है, कैसे कर रही है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे आज तक कोई ड्रामा भी नहीं देखा। साउथ फिल्म थी। हाँ, एग्जैक्टली। बट धीरे धीरे उनको लगा, उन्होंने देखा कि आउटपुट में, रिजल्ट मेरी फिल्मों के बहुत अच्छे आ रहे थे,
एंड उसके बाद में रिस्पॉन्स मुझे क्या बोला, तू बड़ी सोहनी लग रही है, क्या बोला? ये सब तो मेरे घर वाले नहीं बोलते हैं, मेरी मम्मी आजकल बोलती है। मेरी लास्ट कुछ फिल्में देख के मेरी मम्मी मुझे बोलती है, वो बोलती है अब तेरे को एक्टिंग आ गई है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कब मेरे को एक्टिंग आई है। आज भी मुझे यही रिएक्शन होता है। डैड के भी, ही इज नॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन, वैसे तो वो बहुत कम बोलते हैं। वो मुझे याद है जब मैंने फोन किया था, वो बेबी देखकर आए थे, उन्होंने कहा वो एक्शन सीन बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने इतनी बात कही थी और मेरे लिए वो ही बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर जब मेरे 90% आए थे ना 12th स्टैंडर्ड में, उन्होंने मुझे बोला था थोड़ा सा और पढ़ती ना तो फिर मतलब 90 क्रॉस हो जाता। तो मतलब वो ऐसे हैं, तो उनसे इतना कॉम्प्लीमेंट मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। पिंक भी वो पूरे मतलब 10-12 लोगों को लेके आए दिखाने के लिए, तो मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ही इज प्राउड ऑफ मी कि वो इसलिए अपने सारे दोस्तों को भी लेके आए थे। पिंक बहुत बड़ा माइलस्टोन है आपके करियर में, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और थोड़ी सी बातें और करेंगे तापसी से, और जानेंगे इनके बारे में कि और कौन से लाइफ के ऐसे मोड़ हैं जिनसे ये गुजरी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से, और हमारे साथ है तापसी, खड़े जुहू सर्कल पे शुजीत सरकार के ऑफिस में। अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, है ना, क्या हमारी इंडस्ट्री को वो लड़कियां पहले नजर नहीं आती? लगता तो ऐसे ही है क्योंकि वहां से घूम के इधर आती हैं। नहीं, सच्ची बोलूं तो जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ 5-6 साल पहले, उस टाइम पे न्यू कमर के लिए जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो फिल्म में आना थोड़ा मुश्किल था। ये हमेशा से था। कुछ लास्ट 2-3 सालों से फिर ऑप्शन, आप और देखेंगे जिनका बिना बैकग्राउंड के जो लड़कियां आ रही हैं, चाहे वो छोटी फिल्म हो, ऑप्शंस बढ़ गए हैं थोड़े से। ये कहें कि हमें हमेशा साउथ से इंपोर्ट करने का शौक रहा है। श्रीदेवी, जयाप्रदा, इवन वहीदा जी, वो सब तो लोग। है, वो बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लड़की। ये अलग बात है कि वो लोग, वो एक्चुअली साउथ इंडियन गर्ल्स थी जो साउथ इंडिया में काम करती थी। हम नॉर्थ से जाके मैं वही साउथ बोल में रहा काम हूँ, क्योंकि वो साउथ से लाने की एक आदत पड़ी हुई थी, तो नॉर्थ से जो साउथ पहुंचते हैं उनको भी साउथ से लेके आते हैं। हाँ, अब तो वो रूट थोड़ा ऐसा सा हो गया है। या पहले वहाँ पे इनको प्रूव करने दीजिए, फिर हम लेके आएंगे। नहीं, वो ना विजिबिलिटी हो जाती है, वरना उनको लगता है कि पूरा एक चीज और मुझे किसी ने बोली थी कि जो साउथ से लड़कियां काम करके आती है ना, उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका काम करने का जो ढंग होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। मतलब उनको वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होती हैं, तो एकदम रैंक। इसका मतलब यहाँ पे उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है? नहीं, मतलब कि वो ऑलरेडी ट्रेंड है कि सेट पे कैसे रहना है, कैसे परफॉर्मेंस देनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे को ग्रूमिंग का जिम्मा नहीं होता डायरेक्टर के सर के ऊपर। वो एकदम ऑलरेडी ट्रेंड लड़की, और फिर भी हिंदी ऑडियंस के लिए न्यू कमर है, तो वो जो उनको मिलता है कॉम्बिनेशन, आई गेस वो बहुत हेल्प करता है। इस बात का दर्द होता है कहीं कि आप इतना काम करने के बाद इधर आए और फिर भी आपका एज ए न्यू कमर, और मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आपने जाना ही बंद कर दिया था। हाँ, मतलब थोड़ा अजीब लगता है प्रीमियर्स वगैरह पे। तो नहीं, एक तो मैं तो थोड़ी सी कम सोशल हूँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। जो लोग मुझे बोलते हैं काफी एक्चुअली होना नहीं चाहिए, बट मुझे समझ में नहीं आता है कैसे करूँ। तो मुझे पता प्रॉब्लम कब होती है, जब मुझे ऐसा लगे, कोई मुझे ऐसा फील कराए कि आप वांटेड नहीं है, आप चेप हो रहे हैं, मुझे चेप हो रहे हैं, तो वो अपना दिल्ली वाला। हाँ, ये चेप हो रहे हैं, तो वो वाला मुझे फीलिंग ना बहुत डर लगता है। वो ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। किसी ने ऐसा बोला नहीं है, बट आप देखिए इतने साल में इस इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ जहाँ पे मतलब हम छोटी इंडस्ट्री है कंपैरेटिवली साउथ की, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। आपके लोगों को, आपका काम लोग देख चुके हैं, अप्रिशिएट करते हैं एंड ऑल दैट। सडनली आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आते हैं जहाँ पे आपका काम लोगों ने देखा नहीं है, तो आपकी पोटेंशियल लोग जानते नहीं है, और आपको एकदम से एक न्यू कमर की जो भीड़ होती है उसमें डाल दिया जाता है। बल्कि आपका एक्सपीरियंस जो शायद उनके फ्रंट रो से भी ज्यादा है, तो वो बुरा नहीं लगता था, बट मुझे ऑकवर्डनेस फील होती थी कि मैं वहां जाऊंगी तो लोगों को ऐसा न लगे कि आई एम ट्राइंग टू हार्ड, कि वहां पे फिट इन होने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वजह से आई गेस, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टारडम एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। एक स्टार की बात भी नहीं, आई थिंक किसी आम आदमी के साथ भी आप करेंगे तो हाँ, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता था स्टार्टिंग में कि मतलब वही, मतलब मैंने शायद इनसे 3 गुना ज्यादा काम किया है। फ्रेम में आने की कोशिश कर रही हाँ, मैं फ्रेम में आने, वो अगर मेरे को था कि वो मेरे को इनसिक्योरिटी थी, आप कह लीजिए कि अगर मुझे गलती से भी ये कहीं से सुनाई पड़ गया तो मेरे जो सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बड़ा धक्का होगा। ये मैं सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे था कि पहले लोग मेरा काम देख ले, तो उनको समझ में आ जाए कि मतलब मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। ओके, गुड ना, पब्लिसिटी हो रही है मेरी। तो सुजीत को आपने देख लिया, डायरेक्शन वो कैमरे के बाहर भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब उनकी चलती रहती। खैर, तो लेकिन ये सब
आई थिंक पिंक ने बदल दिया होगा आपके लिए। काफी हद तक, हाँ, काफी हद तक ये बदला कि लोग अब मेरे को सीरियसली लेने लग गए। अब उनको नहीं लग रहा है कि आई एम ट्राइंग टू हार्ड टू फिट इन। अब जेन्युइनली लोग मेरे को देखना चाहते हैं। ये अच्छा लगा मुझे देख के फाइनली कि मतलब हार्ड वर्क अप्रिशिएट होता है, चाहे थोड़ा लेट ही सही। पिंक से एक जो चीज ये हुई कि एक आम आदमी आपके साथ आइडेंटिफाई करने लगा, हाँ। है ना। मेरे ख्याल में हो सकता है बहुत सी लड़कियां आपके पास आके बोलती हो या बहुत से लोग आपके पास आके बोलते हो कि आपने एक राह दिखाई है। तो ये तो सच है जी, ये मुझे पता है कि आइडेंटिफिकेशन मैं ये बोलती हूँ, जब जिसका कोई गॉडफादर नहीं होता ना, उसकी जनता होती है। तो मेरी जनता है, मेरी गॉडफादर जो है मेरी जनता है। मेरे पास जो आउटसाइडर का जो टैग होता है, जो लोगों को लगता है कि हमारे लिए मुश्किल है संभालना, आई थिंक मैं उसको वेपन की तरह यूज करना चाहती हूँ अपने लिए। क्योंकि मेरे आउटसाइडर होने का मुझे ये फायदा है कि मेरी जो जनता है वो मेरे से रिलेट करेगी। जनता से बड़ा गॉडफादर कोई और होता नहीं है। हमेशा बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आते, बाहर से आते हैं और 15 फिल्म 20 फिल्म करने के बाद भी वो अपने आप को आउटसाइडर मानते हैं। हाँ। क्या उस तरह का कोई ऐसा व्यवहार दिखता है कि 20 फिल्मों के बाद भी आप आउटसाइडर अपने आप को फील आई करते थिंक वो हैं? इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे अंदर ना साइकोलॉजिकली बैठी होती है, जो चीज हमारे को खुद को ही खलती है, जो वो शायद इसलिए क्योंकि जो इंडस्ट्री में पैदा बड़े होते हैं ना किड्स, उनका जो एटीट्यूड होता है, जो उनका व्यवहार होता है पब्लिक के अंदर, क्योंकि वो सबके साथ सबको बचपन से जानते होते हैं आसपास के लोगों से। मतलब तो खिलौने हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल है, वो बड़े हुए हैं ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उनके लिए ये बहुत कैजुअल चीज है। बल्कि हम थोड़े आउटसाइडर जो लोग होते हैं, हम लोगों को बड़ा कॉन्शियसनेस रहती है हमेशा ऐसी जगहों पे जाने पे, ऐसे लोगों से मिलने से। बच्चन साहब के सामने खड़े होने पे हाँ, तो वो थोड़ा दिमाग में रहता है कि मतलब बच्चन सर, मतलब जिनको हमने अभी तक मतलब दूर से देखा था, पर्दे पे देखा था। बल्कि स्टार किड्स जो होते हैं, जो इंडस्ट्री के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये मतलब उन्होंने बचपन से देखा है, तो उनके लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। बट ये नॉर्थ का तो मैं पूछ रहा था, बट नॉर्थ में पिंक आने के बाद साउथ में रिएक्शन क्या है? साउथ में बहुत जबरदस्त रिएक्शन थे। जैसे कि आपने बताया ही कि मेरे को कुछ हद तक लोग बोलते थे कि ये तो अनलकी है। ये पिक्चर होने के बाद जो लोग मेरे को शायद पिक्चर में अपनी लेना नहीं चाहते थे, जिन्होंने आगे से मना किया था मैं इसको नहीं लेना चाहता, उन्होंने आके भी बोला कि भाई एक्टर तो तुम बहुत जबरदस्त हो। मेरे को अभी रिसेंटली मैं साउथ गई थी अपने किसी काम के लिए, तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने वहाँ पे बोला कि आप इतनी ग्लैमरस और इतनी कमर्शियल फिल्म करती थी यहाँ पे, वहाँ पे जाके यू हैव डन सेंसिबल सिनेमा, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा, आर यू पुटिंग योर सेल्फ डाउन, योर ओन इंडस्ट्री डाउन, कि मतलब आप सेंसिबल सिनेमा नहीं करते, कमर्शियल सिनेमा सेंसिबल नहीं है। तो मैं नहीं कह रही, ये आप खुद अपनी इंडस्ट्री के बारे में कह रहे हैं। मेरे को तो लगता है मेरी आज मैं एक परफॉर्म कर पा रही हूँ, मेरी काफी सीख जो है वो साउथ की वजह से मिली है मुझे। मैं काफी जो क्रेडिट है मैं साउथ को देती हूँ कि उन्होंने मुझे ट्रेन किया ऐसा कि मैं आज ऐसा कर सकूँ कैमरे के आगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं runningshaadi.com के लिए भी, और उसके अलावा जो आगे आने वाली फिल्में उनके लिए भी। थैंक यू। और जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनको जल्दी समझ में आ प्लीज जाए। साल के एंड तक समझ जाइए प्लीज। ओके, थैंक यू।